देता है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने आदम और हवा के पाप करने पर ही यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने की योजना नहीं बनाई थी। आदम और हवा के पाप करने से पहले ही परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को कुर्बान कर दिया था। बल्कि जब दुनिया की सृष्टि की थी तब ही परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को कुर्बान कर दिया था, जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 उसकी 8 आयत में लिखा है। और पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। इस वचन में लिखा है मेमना, जो कि जगत की उत्पत्ति यानी जगत की सृष्टि से पहले ही घात किया गया। 1 पतरस अध्याय 1 उसकी 18 से 20 आयत में लिखा, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। बाइबल की ये आयतें साफ साफ बयान करती हैं कि आदम हवा को बनाने से पहले, उनके पाप करने से पहले, यीशु मसीह के इस धरती पर आने से पहले, यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले, इस धरती को बनाने से पहले ही परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को चुन लिया था। दुनिया को बनाने से पहले ही यीशु मसीह को घात कर दिया गया था। इसके बारे में मैं डिटेल में एक अलग वीडियो में बताऊंगा। अभी मेन टॉपिक ये है कि परमेश्वर ने दुनिया की शुरुआत से पहले ही दुनिया के अंत की घोषणा कर दी थी। परमेश्वर जानते थे कि आदम हवा पाप करेंगे, फिर नूह के समय लोग बुराई से भरे होंगे, फिर लूत के समय सदोम और गमोरा के लोग पापी होंगे। ये सब परमेश्वर जानता था। जिन्होंने तौबा की वो बचाए गए, बाकी सब परमेश्वर की जजमेंट के द्वारा नाश हुए। फिर वो चाहे नूह के समय जल प्रलय हो या फिर सदोम और गमोरा का आग और गंधक से विनाश करना हो। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने 6 दिनों में अपना सारा काम खत्म किया और 7वें दिन आराम किया। ये 7 दिन एक पैटर्न थे कि आने वाले समय में क्या होगा। परमेश्वर बड़ा परफेक्ट है और पूरी बाइबल पढ़कर देख लो, परमेश्वर हर काम परमेश्वर अपने परफेक्ट टाइम पर पूरे करता है। एक एक वचन पूरा होकर ही रहता है। अब पूरी बाइबल नंबर से भरी पड़ी है। बाइबल में नंबर्स का बहुत ही गहरा महत्व है। चाहे वो नंबर 3 हो, चाहे वो नंबर 4, 5, 6, 7 या हो 40। नंबर 7 का बाइबल में 600 से भी अधिक बार जिक्र किया गया है। 7 नंबर का मतलब है पूर्णता, संपूर्णता, परफेक्शन, कंप्लीटनेस। और इन नंबर्स के बारे में हम बाइबल में जगह जगह पर पढ़ सकते हैं।